Maharashtra, Mumbai, Thane, Badlapur on the boil now. The shocking rape of two toddlers, both 3-year-old children, in a Thane school has triggered a massive outrage in India's financial capital. What began as a rail roko protest in Thane's Badlapur railway station quickly turned ugly. Protesters versus cops showdown ensued. What you see on your television screen. India Today has now accessed details of this FIR, which states that the two toddlers aged 3 and 4-year-old were raped on the August 13th by the school janitor in the school washroom. The complaint says the toddlers said a dada took her clothes off and touched her private parts. Not just that, the medical test also indicates the toddler's hymen is broken. But it took all of 3 days for a rape FIR to be filed. पुलिस ने अब यहाँ पर भारी लाठीचार्ज किया है बदलापुर रेलवे स्टेशन पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अब जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरीके से साफ कराया गया है। 10 बजे से यहाँ पर लोग मौजूद थे लगातार प्रशासन की तरफ से, और साथ ही जो पुलिस ऑफिसर से उनके रिक्वेस्ट की गई थी कि वो रेलवे ट्रैक खाली करे, लेकिन बार बार आश्वासन देने के बाद भी, और आपको बता दें किस तरीके से लिखित में आश्वासन देने के बाद भी यहाँ पर लोगों ने नहीं सुना, और आखिरकार 10 बजे जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो अब 5:30 बजे के करीब है। यहाँ पर से अब लोगों को हटाया गया है, रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से खाली कराया गया। आप देखिए किस तरीके से पुलिस का चार्ज, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पथराव कर रहे हैं, बाहर से देखिए वहां से पथराव भी किए जा रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस के ऊपर लोगों का पथराव यहाँ पर, और जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर अब जो लोग हैं वो पथराव कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखें कि पुलिस पर अब लोग पथराव कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर डंडे फेंके, और अब पुलिस रेलवे ट्रैक्स पर उतर रही है। आप देखिए पुलिस किस तरीके से चार्ज कर रही है यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से पुलिस अब चार्ज कर रही है और लोगों को यहाँ से खाली कराया जा रहा है। किस तरीके से देखिए पूरी, ओ भाई साहब जरा आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ, अब देखिए पुलिस किस तरीके से हमको भी कह रहे हैं कि आगे जाइए, और गाड़ी जो बंद थी यहाँ पर किस तरीके से पुलिस हमें भी यहाँ पर कह रही है कि आप बाहर यहाँ से निकल जाइए, और पुलिस आप किस तरीके से लोगों पर ऊपर चार्ज कर रही है, और किस तरीके से पूरी तरीके से ये जो रेलवे ट्रैक है उसको खाली कराया जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर आप तस्वीरों में कि देखिए कि पुलिस अब यहाँ पर मार्च कर रही है, क्योंकि लगातार वहाँ पर सड़कों पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, और वो पुलिस के ऊपर किस तरीके से हमला भी कर रहे हैं, बार बार किस तरीके से स्टोन पैटर्न भी की जा रही है। तो पुलिस का अब ये बड़ा मार्च यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को खदेड़ रहे हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से खाली कराया गया है यहाँ पर, और अब आगे पुलिस किस तरीके से यहाँ पर मार्च कर रही है। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ सौरभ वक्तानिया, बदलापुर आज तक। Meanwhile, the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has spoken to India Today on the outrage triggered over the horrific rape at the Thane school. Listen in. शिंदे जी, हमारे पास इमेजेस अभी आ रहे हैं, जितने भी लोग वहां पे खड़े थे सबको हटाया जा रहा है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, बच्ची के साथ जो गैर व्यवहार हुआ है ये दुखद घटना है। इसलिए मैंने पुलिस से कहा है कि जो गुनाहगार है उसे सख्ती से निपटा जाए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाए, ताकि इसमें उसको कड़ी सजा हो जाए। और इसीलिए SIT की इंक्वायरी बिठा दी गई है। हम इस केस को फास्ट ट्रैक लेके जा रहे हैं, इस केस के लिए स्पेशल PP अपॉइंट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये संस्था जो है स्कूल है उसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का निर्णय लिया है, ताकि ऐसी कोई भी हरकत वापस दोबारा कोई ना करे। इसी तो किया है, लेकिन इसके बावजूद जो आंदोलन करता है 7-8 घंटे से रेल पे ट्रैक पे बैठे थे, उनको भी मैंने भी 2-3 बार अपील की थी, क्योंकि अभी लाखों रेल यात्री जो रेल में रुके पड़े हैं, उसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, उसमें महिलाएं भी है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो शिंदे जी, जो प्रोटेस्टर्स है वहाँ पे, जो प्रोटेस्टर्स है शिंदे जी, अभी जो एक्शन हुआ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, जो सजा के बारे में बात कर रहे हो, ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ है? 8 दिनों से कुछ नहीं हुआ शिंदे जी? नहीं, ये बात मैंने जब पुलिस कमिश्नर से सुबह बात की तो उसको उसी दिन अरेस्ट किया था। उसी दिन अरेस्ट हुई थी। लोगों की ऐसी मांग थी कि उसमें पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है। तो मैंने कहा कि जो पुलिस कर्मचारी है, वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर है, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दो। तो उन्होंने उनको भी सस्पेंड कर दिया था, और आज पुलिस कार्रवाई हो गई।
ये आरोपी अरेस्ट है। यहाँ पर एसआईटी लगी हुई है, फास्ट ट्रैक ले जा रही है, स्पेशल पीपी अपॉइंट कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो स्कूल है वो स्कूल की भी इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को काम पे रखने के पहले इनका बैकग्राउंड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब चेक करना चाहिए। और इसमें वो लोग ने जो गलत उन्होंने जो सावधानी बरतनी चाहिए नहीं बरती, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और इसलिए इस स्कूल पे एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठाने का निर्णय लिया हुआ है, तो ताकि चारों बाजू से ये पूरी इंक्वायरी हो रही है और कार्रवाई हो रही है, और जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो जाए और इसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा। ये एक मैसेज जाएगा समाज में कि ऐसी हरकत करना नहीं चाहिए। तो ये पूरी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। शिंदे जी, एक और सवाल है कि क्या इसमें जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है, क्या उसके खिलाफ भी जांच होगा? क्योंकि जो फैमिली और परिवार ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमने पहले रिक्वेस्ट किया था और कंप्लेंट किया, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था, तो उनके ऊपर तो उनको सस्पेंड कर दिया, सीनियर ऑफिसर को 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, और भी जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। इसमें कोई भी स्पेयर नहीं होगा, किसी को भी एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इतना ही मैं कहता हूँ। Quickly cutting across to my colleague Devesh Singh, who's joining us live from the Badlapur railway station, where the visuals that you see ensued just a short while ago. Devesh, clearly the crowds there very angry in protest. The police now seemingly compelled to lathi charge. What more can you add? The police also used lathi charge. Finally, there were senior police officials who appealed to the protesters that all their demands, they agreed to all their demands, all their requests, that the case will be run on fast track. The accused has been apprehended, arrested, and now the special PP has also been appointed in this case. But even after that, Girish Mahajan came to the station, they spoke to him, but despite that, the protesters did not listen to anyone. They did not listen to them. After that, police had to resort to lathi charge to clear the railway line. Remember, it was 9 to 10 hours that the railway line had been shut. And beyond Badlapur, there are stations like Neeral, Karjat, Khopoli, where a large number of people had already left in the morning to work in Mumbai. People also come towards Badlapur, Karjat, Khopoli stations to work in the factories located over there, to work in hotels located over there, work in colleges located over there. But due to the railway line being shut, everyone was stuck at various places across Mumbai and in the MMR region. Also, the trains going towards southern India from Mumbai were not running because the tracks were completely stuck at Badlapur railway station. So police had to resort to lathi charge, and after that, the protesters were forcibly removed. The protesters then resorted to attacking police officials. They pelted stones on them, and police vehicles were also damaged outside the railway station. Just a while ago, we showed those visuals to our audience that police vehicles were attacked, police officials were attacked. There were several police officials against whom stones were pelted by the protesters. Now, after this protest, people are demanding that swift action be taken against the accused, the perpetrator who is attacked, sexually assaulted 2 girls aged 3 in their school, where parents felt that their ward would be safe. But in the first year of their school itself, they are being attacked by a man who's been hired by the school contractor for cleaning in the women's washroom. There shouldn't be a man in the women's washroom. But despite that, this man was working there. And these are all the questions raised by the protesters. That why did the police act immediately? Why they had to wait for 2 days, 3 days to register their FIR? Why the school management, when the parents of these 2 children complained to them about the incident, why they made them wait for 12 good hours to listen to them, to just listen to them? They tried to shrug off the complaints. Police did not act immediately. The FIR wasn't registered immediately. And that is what angered the people of Badlapur. And a large protest was seen throughout the day at the Badlapur railway station, which went on for good 10-11 hours. Still, the railway line is not functional.
Still, the All right, so the railway tracks line is have been cleared by force there. You can see the police using lathis. There was a lathi charge primarily to restore functions on the train track. But you cannot really blame the citizens, viewers, coming out in thousands to protest what is ghastly. The news of 2 toddlers raped by a sweeper in the school. And in midst of all of that, the police taking days to even register an FIR. Meanwhile, just a few hours away from India's financial capital, Badlapur, like we pointed out, is burning over the alleged rape of 2 toddlers in a Thane school 2 weeks ago. Anger spilling on the streets and a rail roko protest at Badlapur railway station turned into a massive protest versus cops. Now, the Maharashtra government is vowing to take action, but why was there a delay in filing the FIR? This is what transpired just hours away from Mumbai. This is the public outrage on what has happened in Badlapur. Anger on the streets, and understandably so, after 2 girl toddlers were raped in their schools 2 weeks ago. And this is the monster who did it. The school janitor raped the 2 girls in the school campus and almost got away with it too. One of the victims confided to her parents and named the janitor. The parents immediately rushed the little girl to the doctor who confirmed the sexual assault. But the school shockingly ignored the parents, making them wait for 3 hours. Even cops turned up and did not register an FIR. Finally, after 12 hours, an FIR was registered. The shocking lapses in cracking down on the accused has led to widespread outrage. जो मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाला है, अपनी बहनी सुरक्षित नहीं है तो ये लाड़की योजना निकाल के फायदा क्या? हमको न्याय मांगते हैं, हमको बाकी कुछ नहीं मांगते, हमको उनको फांसी देना ही है। छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है, उसको बिता कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे और जो आरोपी है उसको खाना चाहिए। सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं, जो लड़की पीड़ित है वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है। It took parents and residents hitting the streets for the school principal and the class teacher to be sacked. Protesters upped the ante as they staged a rail roko demanding that the accused be hanged for his crime and a fast-track court be set up. Let me show you the visuals right now from the Badlapur railway station. Complete locals, everyone are protesting over here. Also in the Badlapur, I saw that all the shops are completely shut down. The government has also promised all demands will be met, even as the opposition slammed the administration for failing to crack the whip. ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए की कोणतेही राजकारण न करता लवकरात लवकर कारवाई झाली पाहिजे। ती कारवाई म्हणजे नुसतं अटक केली, गुन्हा दाखल झाला, वर्षानुवर्ष केस चालले, निकाल लागला, वर्षानुवर्ष केसवरती त्या निकालावरती अंमलबजावणी होत नाही, या सगळ्या गोंधळावरती आता एक जरब बसली पाहिजे, तर आणि तरच आपण आपल्या बहिणीला लाडकी बहीण म्हणू शकू. Amid the outrage over the Abhay rape case, it's clear even little girls are not safe. Even schools are also predator grounds. And it's clearly taking citizens coming out on the streets, making their voices heard for authorities to finally wake up to these ghastly crimes. With Saurabh Vaktania and Divyesh Singh in Badlapur, Bureau Report, India Today. We're going to continue to get you the latest coming in from Badlapur, Maharashtra.